उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां जाति के नाम पर जब पीडीए समाज के लोग एकजुट हों, गोलबंद हों, तब कहा जाता है कि जातिवाद हो रहा है। लेकिन कभी ठाकुर समाज या राजपूत या ब्राह्मण समाज, इसकी कोई विधायकों की बैठक हो, पूरे मीडिया में चर्चा छाई हो, यह जातिवाद नहीं है। इसके राजनीतिक पहलू पर तो बात करेंगे, लेकिन सोचिए, जिस प्रदेश में कुछ रोज पहले इस बात के लिए हेडलाइन बनी थी कि जाति आधारित न तो कोई रैली होगी न तो कोई कार्यक्रम होगा, तो अब कुछ ताकतवर जातियों ने उसका कोई और नाम देकर के मीटिंग बैठक शुरू कर दी है। एक तो यह बात है। दूसरी, क्या उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के स्वजातीय लोगों का वर्चस्व इतना बढ़ गया है कि उन्हीं स्वजातियों के बिरादराना भाजपा के वोटर, भाजपा के लोग अब अलग से बैठक कर रहे हैं। और वो भी कब बैठक कर रहे हैं? जब 25 तारीख को अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर एक बड़ा कार्यक्रम लखनऊ में होने वाला है और जिसमें प्रधानमंत्री भी आने वाले। उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या कोई हलचल होने वाली है? इस बात को समझने के लिए सबसे पहले यह तस्वीर देखिए। यह तस्वीर उसी बैठक की है जिसमें मीडिया की बात माने तो ब्राह्मण समुदाय से आने वाले लगभग 40 से 45-46 विधायक इस बैठक में शामिल होते हैं, जिनमें अधिकांश भारतीय जनता पार्टी और बाकी उन्हीं के साथी संगी लोगों के गठबंधन के होते हैं। ये ब्राह्मण विधायक जब यहां बैठक करते हैं और बैठक के समय जितने लोग शामिल होते हैं उन सब से जब बाद में पूछा जाता है तो कहते हैं कि अरे लिट्टी चोखा खाने गए थे, ऐसे ही चले गए थे, बहुत दिन से बैठे नहीं थे, कोई बैठ नहीं पा रहा था, ये हुआ कि बैठ लिया जाए। लेकिन वहां पर क्या बात हुई? जब यह सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा, अरे एसआईआर पर चर्चा हुई, ऐसे इधर उधर राजनीति पर चर्चा हुई, थोड़ा बहुत इधर उधर, कोई बातचीत नहीं, बस एक मिलन समारोह था, सहभोज था। लेकिन बाद में मीडिया में ही एक डायरी वायरल होने लगी। उसमें पता चल रहा है कि हर विधायक अपना नाम, जिला और मोबाइल नंबर लिख रहा है। अच्छा, अब लिट्टी खाने गए, चोखा खाने गए, ऐसे ही गप करने गए, ऐसे ही किसी आयोजन में मिल रहे हैं, सिग्नेचर करेंगी। सिग्नेचर किसके लिए कर रहे हैं? क्या है इसका आगे का असर? एक तो ये चर्चा बड़ी तेज हो गई। उसी उत्तर प्रदेश में इस बात की चर्चा तेज हो गई कि पिछले दिनों मुख्यमंत्री के स्वजातीय लोगों ने भी एक बड़ी बैठक की थी, राजधानी दिल्ली में की थी। उनमें कहा गया कि राजपूत यानी ठाकुर समाज के लोगों जितने विधायक थे सब एकजुट हुए, ब्राह्मण समाज के एकजुट हुए। ये दोनों समाज के लोग जब एकजुट होंगे तो इसे किसी भी मीडिया हाउस में, किसी भी राजनीतिक बयानबाजी में, किसी भी सोशल मीडिया ट्रोलर के द्वारा जातिवाद नहीं कहा जाएगा। यह राष्ट्रवाद है, यह सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है। यह तो उत्तर प्रदेश के कल्याण के लिए बैठकें हो रही हैं, यहां जाति नहीं है। और जाति के नाम पर अलग से बैठक करके कोई अलग से जातिवाद के मुद्दों पर बात नहीं होगी। ये सारे विश्लेषण तो केवल पीडीए के लिए होंगे, पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए। अल्पसंख्यक तो कोई बैठक कर दे तो जाने क्या क्या खबर आ जाएगी। तो ये बैठक क्या इस गुस्से में हो रही है कि वोट तो 87% राजपूतों ने दिया बीजेपी को। सीएसडीएस का आंकड़ा आपकी स्क्रीन पर, 89% यानी 100 में लगभग 90 ब्राह्मणों ने वोट दिया बीजेपी को। अब इस कहानी को जरा समझिएगा कि जो वोट ज्यादा दिया, क्या वो नाराज है? उसकी सुनवाई नहीं हो रही, उसको ठेके पट्टे में हिस्सेदारी नहीं मिल रही, उसके चल नहीं रही, उसके लोगों पर अन्याय अत्याचार रुक नहीं रहा? मामला क्या है उत्तर प्रदेश का? सीएसडीएस के आंकड़ों से याद आया तो एक प्रसंग यहां बताते चलो कि साल 2017 में जब अखिलेश यादव काम बोलता है के नाम पर एक अच्छे चेहरे के रूप में चुनाव लड़ रहे थे, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से केशव प्रसाद मौर्य चुनाव के अगुआ थे, वही प्रदेश अध्यक्ष थे। लेकिन उस समय पूरा का पूरा एक ऐसी लहर चली, बीजेपी सरकार बना ली। सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री न तो केशव प्रसाद मौर्य बने, न तो कोई और बना, योगी आदित्यनाथ बन गए। योगी आदित्यनाथ 5 साल सरकार चलाए तो अचानक से अजय सिंह बिष्ट दुनिया को दिखाई देने लगे। उसके बाद 22 का चुनाव जब सामने आया तो मीडिया ने चर्चा शुरू कर दी कि ब्राह्मण योगी आदित्यनाथ की सरकार से नाराज है, ब्राह्मण बड़ा खफा है और अब वो ब्राह्मण गुस्सा हो गया है। तो
17 के चुनाव में CSDS ने आंकड़ा दिया कि 82 या 83% वोट ब्राह्मणों का बीजेपी को मिला था। तो 22 के चुनाव के पहले यह हो गया, पूरे मीडिया में चर्चा, हर तरफ चर्चा, अब ब्राह्मण नाराज, अब वो बीजेपी सरकार गिराएगा, अब क्योंकि वहां केवल ठाकुरवाद चल रहा है और ब्राह्मण मिलकर के सत्ता बदल देगा। ब्राह्मण के पास ताकत है, ब्राह्मण के पास नैरेटिव चलाने की क्षमता है, ब्राह्मण ने नैरेटिव चला दिया है, अब तो सारा खेल होने वाला है। 22 के चुनाव में बीजेपी फिर से सरकार बना लेगी। और केवल इतना ही नहीं, ये CSDS का आंकड़ा फिर देखिए, 82 या 83% ब्राह्मण 17 में वोट दिए थे, और जब 2022 में ब्राह्मण मीडिया की माने तो नाराज हो गए थे बीजेपी से, 89% वोट दे दिए। ये तो कहानी है साहब नैरेटिव बनाने की। और अब फिर ब्राह्मण नाराज हो गए, अब फिर वो परेशान हो गए। लेकिन उत्तर प्रदेश के गलियारों में इस बात की चिंता है कि कोई बड़ा सा बड़ा अपराधी भी अगर मुख्यमंत्री का स्वजाती है तो उसको कुछ नहीं होगा। कुलदीप सिंह सेंगर बरी हो गया, चलो बीजेपी ने उसे निकाल दिया है, उसे कोर्ट ने इजाजत दे दी है, लेकिन उस पर हंस कौन रहा है? पीडीए समाज का एक व्यक्ति बीजेपी के साथ रह करके ओम प्रकाश राजभर जैसे नेता की ये हालत हो जाना शर्मिंदा करती है इस देश के लोगों को, और पीडीए समाज के लोगों को कहती है आप कम से कम अपने नेताओं को बचाइए, ये बीजेपी की सोबत में जाकर के कैसे अमानवीय हो गए। देखिए इनकी हंसी जब पूछा गया कि कुलदीप सिंह सेंगर को बरी कर दिया गया, लेकिन पुलिस उनके पीड़िता और उनके साथ वालों को उठा ले गई इंडिया गेट से। घर तो दिल्ली से। ऐसी ही एक दृश्य संजय निषाद ने पिछले दिनों दिखाया, जब नीतीश कुमार ने हिजाब एक लड़की का खींचा तो उसके बाद ये हंसी दिख रही थी संजय निषाद की। अरे वो भी तो आदमी है ना, पीछे नहीं पड़ जाना चाहिए। छू दिया नकाब तो इतना हो गया, कहीं और छूते तब क्या हो जाता। अब इन दोनों पीडीए समाज के नेताओं को देख करके क्या उत्तर प्रदेश के पीडीए समाज के लोग खुश हो रहे होंगे कि ये हमारे नेताओं की क्या स्थिति बना दी है बीजेपी ने, इतने अमानवीय कर दिया उन्हें। और खुद मुख्यमंत्री सदन में बोल रहे हैं कि बहन बेटी किसी भी पक्ष की हो, इस पक्ष की उस पक्ष की, उसके गुनहगारों को बख्शा नहीं जाएगा। बेटी उस पक्ष की होगी, इस पक्ष की होगी, उसको न्याय मिलेगा, हर हाल में न्याय मिलेगा। मुख्यमंत्री को सुनते हुए आपको लग रहा था कि ये किस पक्ष की बात हो रही है? ठीक इसी समय आंकड़ा देख लीजिए कि महिला उत्पीड़न में उत्तर प्रदेश किस पायदान पर है। दलितों पर अन्याय अत्याचार में, महिलाओं पर अन्याय अत्याचार में, अपराध में, इन सारे सरकारी आंकड़ों के मुताबिक उत्तर प्रदेश में ग्राफ बढ़ रहा है। और योगी आदित्यनाथ धमकाने वाले शैली में अभी भी भाषण पे भाषण दिए जा रहे हैं। उसी बीच में यह भी चर्चा तेज हो गई है कि उसी उत्तर प्रदेश में क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जाति वाले लोग जब कोडीन सिरप मामले में फंसे तो मुख्यमंत्री क्या उन्हें बचा रहे हैं और खोज रहे हैं कि उनमें से सपा वाला किसी को घुमा दिया जाए। ये वही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं जब लखनऊ में पानी भर गया था बारिश का और कुछ हुड़दंगई कर रहे थे बदतमीज लड़के, तो उन लड़कों की जाति पढ़ी थी केवल यादव और मुस्लिम, जबकि बाद में पता चला कि उसमें बहुत बड़ा खेल था। केवल उसी जाति के लोग नहीं थे और जिनका नाम पड़ गया उसमें से कई तो थे भी नहीं, और जो बाकी थे उनका जाति नहीं पड़ी। वही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक सिपाही की बिना जाति लिए उसे सपाही कह रहे हैं क्योंकि उसकी एक फोटो अखिलेश यादव के साथ आ गई, जिस आरोपी की जाने कितनी तस्वीरें बीजेपी या उनके साथी संगियों के साथ है। अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए उसी व्यक्ति की फोटो कही कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कब सिरप पिला रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इतने बुरे फंसे हैं, लेकिन मीडिया इस तरह से चर्चा नहीं करता। अब वो उनकी तारीफ करेगा कि यूपी में कोई दंगा नहीं हुआ, लेकिन यूपी में जो हुआ है, जो हो रहा है, इस पर अगर आप गहराई से बात न सोच पाए तो सोचिए कि आगे आप क्या सोचेंगे। इसी उत्तर प्रदेश में जो बात कही रगनी सोनकर ने, सपा के जितने सांसदों ने सदन में खड़े होकर के पूछा, उनका ठोस ठोस जवाब देने की बजाय भर्ती कब आएगी, पेपर लीक कब रुकेगा, स्कूलों में कितना ड्रॉप आउट रेशियो घटा बढ़ा, अस्पताल में दवाई नहीं मिल रही, अस्पतालों की हालत खस्ता हो रही है, अनुपूरक बजट के नाम पर कितना बड़ा झोल हो रहा है, किसान कितना बदहाल है, नौजवान कितना बदहाल है, क्या उनमें से किसी का ठोस जवाब मिला? वो नहीं मिला। और तो और आरक्षण के सवाल पर विधान परिषद में खुद आग बबूला होते हुए दिखाई दिए केशव प्रसाद मौर्य जी।
केशव प्रसाद मौर्य इतने आग बबूला हो गए कि मेरे रहते कोई आरक्षण छीनेगा नहीं। लगभग 9 साल होने जा रहा है, खुद सरकार में विज्ञापन उन्हीं के सामने आ रहा है और विज्ञापनों में खुलेआम धांधली ओबीसी आरक्षण की मिल रही है। फिर भी वो ऐसे ऐलानिया कह रहे हैं कि कोई उनके रहते आरक्षण को छू नहीं सकता। आरक्षित वर्ग जो 60% है, 27% पिछड़ा वर्ग, 21% अनुसूचित वर्ग, 2% अनुसूचित जनजाति वर्ग और 10% सामान्य वर्ग के गरीब का आरक्षण कोई छीन नहीं सकता। ये हमारी सरकार की गारंटी है। ये मैं सदन में आपके माध्यम से माननीय सभापति महोदय कहना चाहता हूं। ये उत्तर प्रदेश की बीजेपी की सरकार चल रही है। जो सरकार में है वही कह रहा है कि मेरे रहते कुछ हो नहीं सकता। विज्ञापन आ रहा है, कट ऑफ आ रही है जिसमें यूआर और ईडब्ल्यूएस से बहुत ज्यादा कट ऑफ जा रही है ओबीसी की, लेकिन उनके रहते नहीं जा सकती। हो सकता है उन्हें पता ना हो। ऐसे ही तो मोदी जी ने भी बोला था। उस उत्तर प्रदेश में क्या अलग अलग जातियों की बैठकें इस तरफ इशारा कर रही हैं कि सारी मलाई मुख्यमंत्री के स्वजाति खा गए, सब उन्हीं का काम हो रहा है और हमने 89% वोट दिया और हमें कुछ सुना ही नहीं दे रहा। और ऐसे में क्या जातिवाद किस दिशा में काम करेगा? वे लोग कहां हैं जो अखिलेश यादव के पीडीए को जाति के चश्मे से देखते हैं? उन लोगों को जवाब देना चाहिए कि कहीं बीजेपी के ही गैर मुख्यमंत्री के स्वजाति जातियां एकजुट तो नहीं हो रही हैं। और कल जब लखनऊ में मुख्यमंत्री के सामने प्रधानमंत्री होंगे तो कहीं कानाफूसी से वो लिस्ट तो नहीं दे दी जाए कि देखिए ऐसे हो चुका है। क्योंकि इसी उत्तर प्रदेश में सैकड़ों विधायक धरने पर भी बैठे थे। अभी तक दिल्ली और लखनऊ में झगड़ा सुलझा नहीं है, इसीलिए लखनऊ वाले दिल्ली वालों को नमूना भी बोल दे रहे हैं। ऐसे में क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति में कोई बड़ा भूचाल आने की तैयारी हो रही है? और जाति को लेकर के जो गोलबंदी है, इस पर भी अपनी राय नीचे टिप्पणी में जरूर बताइएगा। नजर रखिए ताकि आपको भी समझदारी बनाने में आसानी हो। उन मुद्दों पर जरूर सोचिए जिनसे आपके बच्चों का भविष्य जुड़ा है। ये वीडियो कैसी लगी, इसे अपनी प्रतिक्रिया में नीचे टिप्पणी जरूर कीजिएगा। पसंद आई हो तो लोगों तक शेयर करिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाते थे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकॉन यानी घंटी बटन दबाएंगे तो अगली वीडियो की सूचना मिलेगी। ज्वाइन करेंगे तो हमें ताकत और हिम्मत मिलेगी। अगर आप इस वीडियो को ट्विटर यानी एक्स या फेसबुक पर देख रहे हैं तो डॉक्टर लक्ष्मण यादव को फॉलो और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।